छात्र संघ चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहती बीजेपी क्योंकि एक ही कम्युनिटी के जाटों के लोग सबसे ज्यादा इस चुनाव में जीतते हैं। छात्र नेताओं के पास इतनी गाड़ियां कहाँ से आती, कभी डिफेंडर कभी फॉर्च्यूनर, वो कहाँ से आते हैं? ये तो सब जो छात्र नेता के साथ में सब लोग चल रहे हैं, जो इतनों मोटो पीसों मुख्यमंत्री का घेराव करने वाले क्या लग जाने देंगे आप लोगों को? तोड़ के जाएंगे, युवा हैं, तोड़ के जाएंगे, तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे। ये छात्र संघ वो चुनाव है जिसमें सरकार छात्रों की सरकार चुनी जाती है, किसी नेता की सरकार नहीं चुनी जाती। अभी देखिए इस पर्ची सरकार का ये पंचायती राज नगरीय निकाय चुनाव कराने को तुरार है, बिल्कुल छात्र संघ चुनाव की घोषणा करने से इनको डर लगता है। छात्र संघ चुनाव है, बड़े से नीतियाँ बने, जो नेता बने नीति बनाओ, छात्रा की जो फीस बढ़े, बन कम कराने को काम करें, हॉस्टल में कहें व्यवस्था उसके बर को कम कराने को काम करें। तो ये सारी पढ़ाई के यहाँ हुए लेक्चरर लाग रहा कौन लाग रहा भाई चीज़ा बस सारी बढ़े से तो आसी भाई बाकी बात कौन उठा सी छात्रा की आवाज़ कौन उठाए, एक छात्र नेता जो निकले वो मजबूती से बाकी बात उठाए। जब जब युवाओं पर अत्याचार होता है तो युवाओं को हर बार सड़कों पर उतरना पड़ता है और इस बार है छात्र संघ चुनाव। छात्र राजनीति पहली सीढ़ी होती है राजस्थान के अंदर राजनीति की अगर बात करें तो, क्योंकि यहाँ से निकलकर वो नेता राजस्थान की विधानसभा में पहुँचता है या फिर दिल्ली की संसद में पहुँचता है। और इस वक्त राजस्थान की राजनीति में छात्र संघ चुनाव 2 साल से बंद पड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। इस वक्त मैं हूँ शहीद स्मारक पर जहाँ से आंदोलन की राह निकलती है और यहाँ वो तमाम युवा सरदारी है जो कि यहाँ से निकलकर सड़कों पर कहीं मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करते हैं तो कहीं सरकार की बात मनवानी हो तो धरना प्रदर्शन करते हैं। यहाँ वो तमाम युवा है जिनसे हम बात करेंगे कि इस वक्त छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है। राम राम साहब। राम राम जी। क्या नाम है साहब? नाम सुरेंद्र मेहता। सुरेंद्र जी, क्या लागा है छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है? छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है क्योंकि राजनीतिक में जो नर्सरी है, आप आज यहाँ स्कूल में देखा कि स्कूल में पढ़ने से पहले आप नर्सरी क्लास में जहाँ में नेता बनने के लिए या नर्सरी क्लास है, तो इसे मतलब आप पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत के मैंने मजबूत जो लड़ाकू जो नेता हैं जो जनहित की बात उठाऊँ वह ई नर्सरी से निकलें और जो नीति बने बिग मैन भागीदार निभाऊँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहती बीजेपी क्योंकि एक ही कम्युनिटी के जाटों के लोग सबसे ज्यादा इस चुनाव में जीतते हैं। ना कोई बात थोड़ी है जाटों की। एक उदाहरण है विनोद जाखड़ भाई, ऐसी साहब है जो को आए तो यह तो एक भ्रांति फैलाई है और बाकी कुछ ही को नहीं। और सब कम्युनिटी एबीवीपी भी कमजोर है, इस वजह से भी नहीं करवाना आपा तो दिख रही एबी की वजह से तो है सारो खेल ही वही है भाई। एबीवीपी कटे धरातल पे कोई नहीं। आज कोई भी जनहित की बात हो, चाहे छात्र संघ की कोई बात हो, कोई फीस भर्ती की बात हो, कोई हॉस्टल की बात हो, चाहे स्कूल अभी स्कूल की छत गिरी, एबीवीपी कटे कौन दी गिरी, पूरी भाजपा सरकार है कटे कोई एक्टिव मोड पर कोई तो यो वहाँ को सीधे सो एजेंडा और कुछ ही को नहीं। तो की लागा है छात्र संघ चुनाव कराने से विश्वविद्यालय में क्या क्या फायदा हुआ? सारो ही फायदा हुआ ना। ते देखो ना, छात्र संघ चुनाव है, बड़े से नीतियाँ बने, जो नेता बने नीति बनाओ, छात्रा की जो फीस बढ़े, बन कम कराने को काम करें, हॉस्टल में कहें व्यवस्था उसके बर को कम कराने को काम करें। तो ये सारी पढ़ाई के यहाँ हुए लेक्चरर लाग रहा कौन लाग रहा भाई चीज़ा बस सारी बढ़े से तो आसी भाई बाकी बात कौन उठा सी छात्रा की आवाज़ कौन उठाए, एक छात्र नेता जो निकले वो मजबूती से बाकी बात उठाए। और ये खातिर छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। लेकिन एबीवीपी के लोगों का कहना है कि अशोक गहलोत ने ये चुनाव बंद किए थे तो हम क्यों चालू करें? तो परिस्थिति कई बार कई चीज़ की परिस्थिति के दौरान कोई इस तरीके की परिस्थिति बनी तो बंद कर दिया। अब बहुत जरूरी है, अभी बहुत जरूरी है, छात्र संघ चुनाव होना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या लगता है जो यहाँ से विश्वविद्यालय से निकलकर राजनीति में मुख्य पटल में पहुंचे, क्या वो लोग भी समर्थन में आए हैं? बिल्कुल आए ना, सब लोग हैं। मैं छात्र संघ से को निकले उड़ो, लेकिन मैं भी आचार्य हैं कि छात्र संघ चुनाव वापस चालू होना चाहिए। मैं यूथ कांग्रेस से हूँ और फतेहपुर से आया, मैं सब लोग काफ़ी लोग आया हटे से। मैं आचार्य हैं कि छात्रा की जो आवाज़ बुलंदी से बाहर रखी जाए। अच्छा, ये बताइए कि अशोक गहलोत ने तो बंद कर दिए थे, लेकिन भजनलाल जी क्यों नहीं चाहते हैं कि चुनाव? साहब डर लग रही है बन एबीवी अब थे ही बात करें कि एबीवी घटी कौन दिख रही, तो आंको जो छात्र संगठन है वो कमजोर है। आनिया लाग रही है कि अगर छात्र संघ चुनाव कर दिया तो वापस कांग्रेस सम्मति जो एनयूसी का जो नेता ही वह लोग चुनाव जीत के आएगा और आंकी जो कमजोरी है सरकार की वादी करेगी। छात्र नेताओं के पास इतनी गाड़ियां कहाँ से आती, कभी डिफेंडर कभी फॉर्च्यूनर, वो कहाँ से आते हैं? ये तो सब जो छात्र नेता के साथ में सब लोग चल रहे हैं, जो इतनों मोटो पीसों तो सब ये आम छात्रों की किसी के पास किसी पर्सनल गाड़ी नहीं होती है, साथियों की गाड़ी होती है। तो इतने साथी कहाँ से मिल जाते हैं राजनीति? नहीं, सभी साथी होते हैं, इतने साथी है थोड़ी ना कि भाई किसी के पास पैसा हो, किसी छात्र नेता के पास
पैसा नहीं, सभी साथियों के सहयोग से चलता है ये। आपको क्या लग रहा है छात्र संघ चुनाव को लेकर? जी देखिए, छात्र संघ वो चुनाव है जिसमें सरकार छात्रों की सरकार चुनी जाती है, किसी नेता की सरकार नहीं चुनी जाती। अभी देखिए इस पर्ची सरकार का ये पंचायती राज नगरीय निकाय चुनाव कराने को तैयार है। बिल्कुल छात्र संघ चुनाव की घोषणा करने से इनको डर लगता है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर के अंदर इनकी एबीपी का सुपड़ा साफ करेगी ये निश्चय। और छात्र संघ वो सीडी है जिससे आज विधानसभा और देश की सबसे बड़ी पंचायत में राजस्थान विश्वविद्यालय, जो जोधपुर व्यास विश्वविद्यालय से ऐसे कई कोहिनूर निकले हैं जो देश की सबसे बड़ी पंचायत और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में आज युवा शक्ति की आवाज को मजबूती से उठा रहे हैं। आज ये देखिए इनको छात्र संघ चुनाव कराने में कई जोर आ रहा है, और पंचायती 2 महीने बाद पंचायती राज चुनाव है, नगर पालिका संस्था चुनाव कराने उनमें तैयार है। अच्छा, क्या लग रहा है जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर, ये गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं उन छात्र नेताओं? जी देखिए, रील वाले नेता बन गए हैं तो सारे। जी देखिए, इनके पीछे कहीं ना कहीं इनके बड़े भाइयों का भी हाथ है, सहयोग करने आप जैसे बड़े भाइयों का भी हाथ है, उनकी सहयोग से ही वो गाड़ियां वगैरह उपलब्ध होती है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है छात्र संघ चुनाव को लेकर? आज पायलट भी आए हैं, कई बड़े नेता हैं, वरुण चौधरी आए हैं। छात्र संघ चुनाव तो होने चाहिए, क्योंकि ये है कि कॉलेज स्तर से जो छात्र संघ चुनाव होते हैं, जो प्रतिनिधि जो होते हैं, तो उनकी जो कॉलेज में जो चुनाव लड़ते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं, उनकी आवाज़ वो छात्र जो प्रतिनिधि होते हैं वही आगे तक पहुंचाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि छात्र चुनाव बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग बाग जो पढ़ते हैं, गाँव में पढ़ते हैं, उनकी आवाज़ आगे तक जाए, उनकी समस्या है वो आगे तक जाए, ताकि बड़े बड़े जो नेता हैं उनको ये पता चले कि गाँव में जो पढ़ने वाले लोग हैं उनकी स्थिति क्या है, उनको कॉलेज में और क्या चाहिए। छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी के अंदर? फेस तो बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे कोई फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट आता है उसको कुछ पता नहीं रहता वहाँ का, तो लोग बाग इधर से उधर करते रहते हैं। अगर एक प्रतिनिधि अगर ढंग का हो, एक पार्टी अगर ढंग की हो, तो उसको सही नेतृत्व में ले जा सकते हैं, इसलिए छात्र संघ बहुत ज़रूरी है। आज कई बड़े नेता आए हैं, सचिन पायलट आए हैं, क्या लग रहा है अब कुछ होगा? बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा? अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जब जब युवा बोला राज सिंहासन डोला है, तो ये राज सिंहासन डोलने वाला है। आज हमारे शेखावाटी से नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के एक लड़ाकू नेता जो जनहित की बात उठाने वाले आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब और युवा दिलों की धड़कन सचिन पायलट, कितना अच्छा कम्युनिकेशन है। और आज यहाँ से कुछ न कुछ लेकर उठेंगे हम लोग, ये कुछ होने वाला है, यहाँ देख लेना आप। मुख्यमंत्री का घेराव करने वाले क्या लग जाने देंगे आप लोगों को? तोड़ के जाएंगे, युवा हैं, तोड़ के जाएंगे। तोड़ेंगे नहीं जब तक, छोड़ेंगे नहीं तब तक, तोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल जाएंगे। वो तमाम ये युवा हैं कह रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब है कि सरकार जब तक हमारी बातें नहीं मानेगी तब तक हम घर नहीं जाएंगे। इस वक्त मैं हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहां पर वो तमाम युवा सरदारी राजस्थान यूनिवर्सिटी के वो छात्र नेता जो कि छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहना है कि छात्र संघ चुनाव जरूरी है। खैर, छात्र संघ चुनाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही वो राजनीति की मुख्य सीढ़ी होती है जहां से छात्र चढ़कर राजस्थान की राजनीति और दिल्ली के संसद में पहुंचते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम साहब।